मार्क हक में भारतीय रफाल गिराने की फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की महारत का एतराफ़ किया। फ्रांसीसी कमांडर ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। जंग और द न्यूज़ में शाये हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने कहा कि रफाल गिराए जाने की वजह चीनी J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बढ़तरी के बजाय पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की बेहतर सलाहियत थी। 6 और 7 मई की रात 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ाइया भारत के मुकाबले में बेहतर तैयार थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, रावलपिंडी में भी सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर ई चालान का आगाज किया है। सेफ सिटी मंसूबा बाज़ाब्ता फाल कर दिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, अब ई चालान कौन कौन सी वायलेशंस पर भेजे जा रहे हैं? जी रजा, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी फरहान असलम का कहना है कि सेफ सिटी मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। रावलपिंडी में ये मंसूबा अब फाल है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों पर ई चालान का भी आगाज कर दिया गया है। रावलपिंडी में 359 मकामात पर 2000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए गए हैं। सेफ सिटी कैमरों से मोटरसाइकिल व गाड़ियों की नकल हरकत पर भी नजर की जाएगी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर खुदकार चालान भी होंगे। फरहान असलम का कहना है कि हेलमेट, सीट बेल्ट, सिग्नल वायलेशन समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर ई चालान जारी किए जाएंगे। ई चालान तस्वीर और कोड के साथ मालिक को घर के पता पर वसूल होगा। ई चालान सिस्टम सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ मुंसलिक है। सेफ सिटी कैमरों से ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लॉ इन्फोर्समेंट को भी यकीनी बनाया जाएगा। सिटी और रावलपिंडी फरहान असलम का कहना है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक इंतजामात में मजीद बेहतरी आएगी। ई चालानिंग सिस्टम से ट्रैफिक वार्डन्स की ज्यादातर तवज्जो ट्रैफिक की रवानी पर मरकूज होगी और इसी तरह सेफ सिटी सिस्टम ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग में भी मददगार साबित होगी। बहुत शुक्रिया शबीर डार आपका। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात कर दिए गए। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास जबकि 1,032 हसास करार दिए गए। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। PP 116 फैसलाबाद में इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर को भी नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए सूबाई वजीर को आज ही तलब कर लिया है। इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज, नून लीग के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। ये नशिस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केस में सजा और नाअहली के बाद खाली हुई थी। फैसलाबाद के हल्का NA-96 में 16 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग के तलाल बदर चौधरी का 15 आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला होगा। ये नशिस्त PTI के राय हैदर अली खरल की नाअहली पर खाली हुई थी। फैसलाबाद के ही हल्का NA-104 में नून लीग के राजा दानियाल और 4 आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। ये नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की 9 मई केस में सजा के सबब खाली हुई थी। फैसलाबाद PP 116 में नून लीग के राना शहरियार अहमद और 5 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। ये नशिस्त PTI के मोहम्मद इस्माइल सेला की नाअहली के बायस खाली हुई थी। PP 98 चक झुमरा में 10 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल चीमा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। ये नशिस्त PTI के जुनेद अफजल साही की नाअहली के बायस खाली हुई थी। फैसलाबाद में PP 115 में 5 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। नून लीग के ताहिर जमील और 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। ये नशिस्त PTI के शेख शाहिद जावेद की नाअहली से खाली हुई थी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ के ज़िमनी इंतखाब में 17 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी, आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान और अब्दुल हई दस्ती के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ये नशिस्त वोटों की दोबारा गिनती से कबल PP उम्मीदवार के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। सरगोदा में PP 73 कोट
कोट मोमिन में 5 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा का 4 आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला होगा। ये नशिस्त PTI के अंसर इकबाल हरल की 10 साल कैद सजा और नाअहली पर खाली हुई थी। NA 185 डेरा गाजी खान में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। ये नशिस्त PTI की जरताज गुल वजीर की 9 मई केस में सजा और नाअहली के बायस खाली हुई। लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। लाहौर से देखिए हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। बिल्कुल NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो कल होने जा रहे हैं। इस हवाले से पोलिंग स्टेशन की जो सामान की तरसील का अमल है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन टाउनशिप से रिपोर्ट कर रही हूँ और इस वक्त यहाँ पे तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद हैं और अपने पोलिंग स्टेशन का जो है वो सामान यहाँ से वसूल कर रहे हैं। पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और पुलिस की निगरानी में जो है वो यहाँ पे तमाम सामान जो है वो वसूल कर रहे हैं और अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर इस हल्के के हवाले से बात की जाए तो आपको थोड़ा सा बताते चलें कि मियाँ मोहम्मद अजहर की वफात के बाद ये जो नशिस्त है वो खाली हुई थी और इस वक्त जो है जो इनके उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो मोहम्मद नुमान और PTI के जो हैं वो अरसलान अहमद के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो तकरीबन 17 जो हैं वो भी इस जो इलेक्शन है उसमें आमने सामने होंगे। बात की जाए पोलिंग बूथ की तो तकरीबन टोटल जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो 334 बनाए गए हैं। मर्दों के लिए 133 पोलिंग स्टेशन है और ख़वातीन के लिए 131 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। मुश्तरका पोलिंग स्टेशन जो हैं वो तकरीबन 70 इस हल्के में हैं और इलेक्शन के लिए पोलिंग जो बूथ बनाए गए हैं वो 1045 हैं। जी डेरा गाजी खान के हल्का NA 185 में पोलिंग के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हल्के में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। तफसील जानेंगे GNews के नुमाइंदे सलीम बुजदार से। सलीम बुजदार, कल की तैयारी के हवाले से बताएगा, क्या तफसील है? जी, डेरा गाजी खान का जो हल्का है NA 185 यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है कल 23 नवंबर को। और उससे पहले जो है ना वो इंतज़ामिया की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उनकी तरफ से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम तर जो पोलिंग स्टेशंस थे 226 उनके अमले को सामान जो इंतखाबी सामान था उसके साथ अपने अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ रवाना कर दिया गया। ये हल्का चूँकि कुछ खासा बड़ा हल्का है जिसमें DG खान शहर का पूरा तमाम यूनियन काउंसिल्स आते हैं। इसके अलावा जो कोट चुट्ठा तहसील है DG खान से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर, वो वहाँ तक ये पूरा हल्का फैला हुआ है। कोट चुट्ठा का मुजाफात और कोट चुट्ठा का शहर भी इसमें शामिल है। एक अच्छा खासा जो है ना वो लंबा एक पट्टी है। इसी वजह से आज सुबह से ही हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के अमले ने और रिटर्निंग अफसरान की जानिब से अमले को रवाना कर दिया गया है गाड़ियों पर सामान समेत बड़ी सिक्योरिटी के सख्त हसार में। और यहाँ पर मैं आपको एक बताऊँ कि इस हल्के में हमने ये देखा कि वैसे तो 8 उम्मीदवार हैं मैदान में, जिनमें से सख्त मुकाबला जो है वो मुतवक्किल किया जा रहा है वो मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के दरमियान जो है ना वो सख्त मुकाबला है। और इससे पहले हमने ये देखा पूरी कैंपेन में, इस मुहिम में, इलेक्शन के दौरान एक दूसरे खोसा और लगारी ख़ानदान एक दूसरे का सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से खासा जो है ना वो मौजूद है कि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई बेअमनी पैदा ना हो जाए कल पुलिस में, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने जो 54 पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए वहाँ पर पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों को भी तैनात कर दिया गया और पीछे जो है ना वो बैकअप पर भी फौज को रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुजदार अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के हलकों NA 96 और NA 104 में वोटिंग कल होगी, जबकि 3 हलकों PP 98, PP 115 और PP 116 में भी वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस की तरसील इस वक्त जारी है। इरफानुल्लाह तफसील से आगाह करें। जी, इस वक्त मैं फैसलाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद हूँ। फैसलाबाद में 23 नवंबर को जो है 5 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें शहरी जो हलका है फैसलाबाद का उसमें कौमी असम्बली का हलका NA 104, सूबाई असम्बली के हलके 115 और 116 शामिल हैं। इसके साथ साथ जो तहसील जड़ावाला है वहाँ का कौमी असम्बली का हलका NA 96 और जो है चक जुमरा का तहसील चक जुमरा का हलका 98 शामिल है। यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन जो है उनकी तादाद
जो है वो 1240 है और इन पोलिंग स्टेशन के लिए तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को यहाँ पे इंतखाबी सामान की तरसील जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रिजाइडिंग अफसरान की यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद जो है बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस जो है उनके हवाले किए जा रहे हैं, जो कि पुलिस की सख्त निगरानी के अंदर ये बैलेट बॉक्सेस और बैलेट का जो पेपर्स का सामान है ये मुतलका पोलिंग स्टेशन पर आज रात तक मुंतकिल कर दिया जाएगा। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा हादसे के अमाराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। भारतीय पायलट की गलती थी या तैयारे की मशीनी खराबी, फैसला तहकीकात के बाद होगा। सिप्ते आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। सिप्ते आरिफ, बताइए एविएशन ज़राए का क्या कहना है इस हवाले से? जी, यहाँ पर भारतीय तैयारा जो गुज़श्ता रोज यहाँ पर दुबई एयर शो में गिरा था उसकी तहकीकात मुख्तलिफ जावियों से यहाँ पर की जा रही है। खासतौर पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय तैयारा जो कि फ्लाइट की हाइट जो मुकर्रर की गई थी, जो लाजमी करार दी जाती है एयर शो एरोबैटिक्स करने के लिए 300 फीट की बुलंदी, वो पायलट ने बरकरार रखी थी या नहीं रखी थी, या कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसको प्रोटोकॉल यहाँ पर दुबई एयर शो के दौरान जो प्रोटोकॉल दिए जाते हैं उसकी मुनाफी तो नहीं करते। तो ये प्रोटोकॉल्स भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर भारतीय तैयारी की फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो देखी जा रही हैं कि किस तरीके से ये तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ। तो मुख्तलिफ एंगल से इस तैयारे हादसे की जो है वो तहकीकात की जा रही है और इस तहकीकात में इमाराती एविएशन हुक्काम, इमाराती सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं जो ये तहकीकात करेंगे। और उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि जहाज में कोई टेक्निकल फॉल्ट ऐसा तो नहीं हुआ एकदम कि जिसकी वजह से ये तैयारे का हादसा यहाँ पर पेश आया है। बहुत शुक्रिया सिप्ते आरिफ अपडेट करने के लिए। बराह रास्त आपको लिए चले मीर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सवार जो है उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने कमिश्नर कराची को कल कहा है कि स्टील मिल इंतज़ामिया से बात करें और वो बिजली का मसला हल करें। तो पानी मसला नहीं है, लाइन मैंने बिछा दी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, उहदेदारों ने वो वादा पूरा किया है। अब बदकिस्मती के साथ स्टील मिल कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर उनके लेवल पर मसला हल होता है तो ठीक है, वरना मैं अपना के इलेक्ट्रिक का नया वहाँ PMT लगाऊंगा, मैं उसको चालू कर दूंगा। लेकिन फिर स्टील मिल वाली मुझसे ये तवक्को ना करें वफाकी हुकूमत वाले कि मैं उनको पानी प्रोवाइड करूँगा। फिर पानी हमारा है, वो हमारे लोगों के साथ ज्यादती करोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा हो, हम नहीं चाहते लोग तैश में आए। पानी के ऊपर खुदा के वास्ते स्टील मिल से अपनी स्टील मिल नहीं चल रही है तो इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसर नहीं चला सकते हो। तो मैं अभी कमिश्नर साहब के ज़रिए उस मामले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मामले का इस तरह ये हल नहीं करते, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो जो हमारे बस में है लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए इंशाल्लाह वो हम करेंगे। सर ये बताइए कि ये जो आरओ प्लांट है रेनोवेट हुआ है, रिहेबिलिट किया गया है, पहले भी लगा था कसीर लागत से लेकिन दोबारा ख़राब हो गया। इस तरह बेशतर आरओ प्लांट्स के साथ हुआ है माजी में। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिज के 8 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनसे असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। मन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया।